एपेक्स बैंक हमारा प्रॉपर्टी है। एपेक्स बैंक हमारा अरुणाचल का जो है एक रेवेन्यू जनरेट करने का जो एक जरिया है। आप इसको जो है अपना घर का तिजोरी जैसा कब खोल सकते हैं, कब बंद कर सकते हैं, कौन ज्यादा ले सकता है, ये आपका ऑथराइजेशन में नहीं रहेगा ना। ये हमारा लोगों का पैसा है। एनोमैलिस किया है बोल के आपने किसको टर्मिनेट किया, और वो फॉर्म से जो है आप मंथली ईयरली जो इंटरेस्ट रेट होता है वो 9% ले रहा है ना 15% ले रहा है, आप पब्लिकली आपको बताना होगा। आप फॉर द टाइम बीइंग के लिए जो है आप स्टेट का अकाउंट से लोन लेके जो है कुछ लोगों को पैसा तो वापस कर सकते हैं, लेकिन ये जो आपका जो यहाँ में जो मैं तोबिंग लगो कांग्रेस आई का कैंडिडेट था 42 डाम्बुक का। ये मेरा साथ में बैठा हुआ है डीसीसी प्रेसिडेंट है हमारा लोअर डिबांग वैली का राजीव थरो जी। तो रिसेंटली जो एपेक्स बैंक का प्राउड लोन का जो स्कीम का बारे में चर्चा हुआ, तो इसमें मैं अभी थोड़ा कुछ माने ब्राइपिंग करना पड़ रहा है, क्योंकि उसका मैनेजिंग डायरेक्टर से भी क्लियरेंस आया। उसके बाद में जो अरुणाचल प्रदेश एपेक्स बैंक एम्प्लॉयमेंट प्रेसिडेंट का भी बयान आया, तो उसके बाद मंडल प्रेसिडेंट का भी। तो मेरे को ड्यूटी पड़ता है कि जैसे भी इसको इंटेलेक्चुअल को पब्लिक को समझाना है। तो मेरा ऑल अरुणाचल प्रदेश जितना है ऑल इंडियन नेशन का पार्टिकुलरली डाम्बुक का हमको आप लोग को बताना है कि ये एपेक्स बैंक का हिस्ट्री को थोड़ा बारे में बताना है। तो हमारा एपेक्स बैंक ऐसा हुआ था कि सबको मालूम है 2005 से करीब में बंद हो गया था। तो ये बंद का कारण ये था कि पॉलिटिशियन को इतना 10 करोड़ 5 करोड़ 20 करोड़ लोन देके ये एक बार डूब गया था। तो हमारा लेट दोरजी कांडू फॉर्मर सीएम ने इसका एनएसपीसी का एडवांस मनी लेके एपेक्स बैंक को जो रिवाइवल किया 225 करोड़ लेके रिवाइवल किया। तो उसी समय में जितना डिपॉजिटर था उसका पैसा क्लियरेंस कर दिया। उसके बाद में बैंक तो चल रहा था, आज तक चल रहा है। लेकिन अभी क्या हुआ 2024 के इलेक्शन में हम लोग को ओपोनेंट को बनक मिला कि यहाँ का रुपया निकला गया है। तो 14 करोड़ कोई बोलते हैं 14 करोड़ 68 लाख, तो एग्जैक्ट फिगर नहीं मिल पा रहा है। लेकिन जो है वो लोन का बेसिस में अभी ये लोग डाइवर्ट किया, लोन दिया, क्या क्या दिया, लोन दे सकता है। तो मैं अनुरोध करता हूँ हमारा जो मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस साहब से कि आप लोन दे सकता है, लेकिन कितना तक दे सकता है, और एमडी एक बैंक मैनेजर को कितना पावर किसी का अकाउंट में कितना ट्रांसफ़र कर सकता है। तो ये ट्रांसफ़र करके अगर लोन में आप लोग कन्वर्ट करना चाहता है तो उसमें कितना ये आता है, गलती आता है। इसी के लिए आप लोग ने सस्पेंशन किया, डिसिप्लिनरी एक्शन कमेटी प्रोसीडिंग किया है। तो आप लोग का पास में सीधा गलत आप लोग ने ही देखा है, हम लोग ने नहीं देखा है, ये आप लोग खुद ने बताया। तो अभी चलो ठीक है, आप लोग बचा रहे हैं, हम लोग भी मालूम चल रहा है, लेकिन जो सच्चाई है वो अभी भी नहीं आएगा, और 1-2 साल के बाद आएंगे। आपका बैंक हम डुबाना नहीं चाहता है। हमारा अरुणाचल एपेक्स बैंक का एम्प्लॉयमेंट प्रेसिडेंट साहब को, जो ग्यामर तुपू साहब को मैं बता रहा हूँ, कांग्रेस जो है डूबने नहीं देगा एपेक्स बैंक को। आप लोग पॉलिटिशियन बीजेपी रूलिंग का साथ बचेगा तो आप लोग सर्टेन ही डूबेंगे। मेरा अनुमान है आप लोग जहाँ था आप लोग बचाने के लिए कोशिश करने से भी ये बैंक जो है आपका कस्टमर का डिपॉजिट का पैसा है, गरीब जनता का डिपॉजिट का पैसा है। आप इसको पॉलिटिशियन को देने लग जाएगा तो वो लोग बुराएगा ही नहीं। आपका रिकवरी के लिए आप कितना लेटर दो, 100 कोस नोटिस सर्व करो, आपका कुछ भी प्रॉपर्टी लिटिगेशन में चला जाओ, आप लोग नहीं सकेंगे, क्योंकि आप कोर्ट का कटघरे में पढ़ना पड़ता है उसी समय, क्योंकि आपको रिकवरी का आपका पास पावर नहीं है। तो आपका कितना केस है कोर्ट में फंसा हुआ है तो हम लोग को भी मालूम है। इसीलिए आपका जो एपेक्स बैंक है वो हम कांग्रेस से ही चलाया है, हम कांग्रेस ही इसको जिंदा करेंगे। ये बीजेपी वाला ही बंद करना चाहता है। ये लोग पैसा को अगर लेके ख़त्म करना चाहता है तो आप लोग अगर साथ ऐसे साथ देंगे तो सर्टेनली ख़त्म होगा। सिंपली मैं
एमडी साहब को मैं आपका बैंक ऑफिशियल को एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ। आप लोग जो है ये बैंक कभी पोस्ट रिक्रूटमेंट किया, कभी अनएम्प्लॉय के लिए अगेंस्ट में आप लोग इंटरव्यू कराया, कभी इंटरव्यू कॉल नहीं करा। आप लोग का स्टाफ में 1200 करीब स्टाफ है, कभी हम लोग इंटरव्यू करते नहीं देखा है। आपका कर्मचारी में ही अपॉइंट में ही गड़बड़ है, आपका 1200 स्टाफ है बोला है, तो वो बहुत दुख में है बोला है। ऐसे दौरा में आप लोग का बहुत दुख तकलीफ है, सुनने को इज्जत जा रहा है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि मेरा तरफ से कि आप लोग का ये जो बैंक है, आपका कर्मचारी अगर 10% भी 20% भी आपका लिटरिंग होगा तो सर्टेन ये बैंक डूबेंगे। उसके बाद में मैं इस विशेष में मैं अगस्त करीब में 2024 अगस्त में मैं सुना है कि यहाँ में लोन का जो अप्रूवल कमेटी है वो डीसी होता है। तो मैं डीसी मैडम को जाके पूछा है, तो उसने बोला है अनीशा आपुम जो है मेटर्निटी लीव में बोला है। मैं बोला है अनीशा आपुम मेटर्निटी लीव में नहीं, वो सस्पेंशन में है। तो वो उसने बोला है मेरे को पता नहीं बोला है। तो ठीक है, आपको पता नहीं, लेकिन जो हम लोग को बदक मिला है वो तो सच निकला है अभी। तो उसके बाद में अभी वो ऑफिस भी आता नहीं है। यदि सस्पेंशन में नहीं है तो ऑफिस आना चाहिए, बैंक का काम करना चाहिए, नहीं कर रहा है। तो इसी से पता चलता है कि आपका सीज जो है गलत हुआ है। तो उस दिन मैंने 4-5 तारीख मई को एक न्यूज़ प्लाई, अरुणाचल टाइम्स लाइक आपका बहुत सा माने न्यूज़ चैनल लोग ये न्यूज़ कॉलम में दिया है कि एपेक्स बैंक डूबने वाला है, सिंकिंग में है। तो ऐसे वायरल देखने मिला मेरे को भी, तो सभी को देखने मिला है। उसके बाद में मैं 14 मई को बैंक का सामने गुजरा है, एपेक्स बैंक का सामने, तो देखा है तो बहुत आदमी था। तो मैं बैंक का पास गया है, तो सामने में गया है, तो उतर के आया है, तो पूछा है कि क्या हो गया कस्टमर लोग को, डिपॉजिट लोग को। तो वो लोग ही बोला है बैंक तो बंद होने वाला है, इसलिए हम लोग पूरा पैसा निकाल रहे हैं। तो किसी को पूछा है तो 20,000 रुपया है तो 10,000 लेना है, अभी 10,000 रखना है, ऐसे कोई बयान दे रहा है। तो मैंने वो सुन के मैंने शौक गया, तो मैंने भी वीडियो बनाया कि शौक के वीडियो बनाया, एपेक्स बैंक बंद होने वाला है। तो मैं बंद करने देना नहीं चाहता हूँ, ये लोग ही बंद कराना है, मेरा क्लियरेंस है। उसके बाद में एक बात है कि यहाँ में अभी मामला ऐसे हो रहा है कि ये एपेक्स बैंक को हम ऐसे लग रहा है कि इसको एक औरत का मापिक थोड़ा समझिए कि एक बलात्कार कर करके इसका आरोपियों लोग अभी फरार है। उसके बाद में अभी जो बचाने वाला लोग, विटनेस लोग उल्टाबाजी बयान दे रहे जैसे लग रहा है। तो आप लोग अरुणाचल के वासियों, सभी के वासियों, 42 के लोअर दिबांग वैली के, आप लोग समझना है कि ये बैंक जो है कस्टमर से चलता है, इसको हम लोग डूबने नहीं देगा। ये सर्टेन पॉलिटिशियन को लोन देंगे तो ये सर्टेन डूबेगा। उसके बाद में मैं 42 डाम्बुक का जो मंडल का तरफ से क्लियर दिया है कि वो लोग उस दिन दिबांग डिजिटल में क्लियरेंस दिया कि लोन ले सकता है, हमारा एमडी साहब भी लोन दे सकता है बोला है। उसके बाद में हमारा ऑल अरुणाचल प्रदेश एपेक्स बैंक एसोसिएशन का प्रेसिडेंट भी बोला है लोन कोई भी दे सकता है। तो हमारा अनुरोध है ऑल अरुणाचल प्रदेश का जितना यंग है लोन फॉर्म भराइए, आप लोग जाइए 10 करोड़ 5 करोड़ सभी को लीजिए। अभी इलेक्शन ऐसे भी आ रहा है, ग्राम पंचायत का, जेपीएम का, आप लोग भी लोन लीजिए, 1 करोड़ 2 करोड़ लोन लेके जीतिए। हमारा अनुरोध वही है, आप लोग को नहीं देता है, बड़े बड़े आदमी को देने के लिए, छुपा छुपी करके देने के लिए आप लोग करता है, तो ये बैंक तो डूबना है। लेकिन हम लोग वो डूबने नहीं देंगे, हम लोग पूरा तहकीकात करेंगे इसका क्या और प्रॉब्लम है। हम लोग एक बार एमडी क्री को साहब को मिलने गया, जीएम को तावा सर को मिलने गया, लेकिन वो लोग भी हम लोग का विपक्ष का साथ नहीं देता है, बसाने में लगा रहता है। तो अभी ये 1 साल पहले आप लोग को हम क्वेश्चन किया, लेकिन आप लोग जवाब भी नहीं दिया। आप लोग को आरटीआई फाइल किया, जितना लोन अप्रूवल कमेटी को भी हम जो 14 करोड़ का लोन अप्रूवल कमेटी को हम लिस्ट मांगा है, आप लोग नहीं दिया। हम 15 तारीख का दिसंबर में हम दिया,
15/12/2024 में RTA मारा है, लेकिन अभी तक आप लोग रिप्लाई नहीं किया है। इसको भी मैं RTA कमीशनर में अगर फाइल करेंगे तो आप लोग कोई दोषी ठहराएंगे। तो वो हिसाब में आज हमको क्लियर करना पड़ा है कि जितना अरुणाचल का यूथ है, जो एंटरप्रेन्योर्स है, जिसको काम करना है, तो हमारा ये एपेक्स बैंक हमारा बैंक है, अरुणाचल का बैंक है, ये हम लोग का माँ है, ये हम लोग का दीदी है, हम लोग का बहन है। इसको हम लोग अपना सोच के अभी अप्लाई कीजिए लोन। हमारा कांग्रेस आय का तरफ से, लीडर का तरफ से, अभी जो बीजेपी लोग ज़बरदस्ती बयान कर रहा है, एम्प्लॉयमेंट तरफ से भी बसाने, तो लोन आप लोग भी अप्लाई कीजिए। हमारा लास्टली ऐसे कांग्रेस, ऐसे अपोजिशन पार्टी ऑफ इंडिया, तो मैं हमारा अरुणाचल का एक्सेलेंसी ऑफ गवर्नर से अनुरोध है, इस एपेक्स बैंक को आप ईडी लगाने दीजिए, आईटी लगाने दीजिए। आरबीआई को इसमें इंटरफेरेंस होने का अभी बहुत ज़रूरी हो रहा है। अंदर में बहुत गड़बड़ हो गया। हमारा एपेक्स बैंक ऐसे स्थिति में चलेंगे, लोन देंगे तो ये सर्टेनली डूब जाएगा। इसको मेरा ऐसे इंटेलेक्चुअल, मैं इसको बहुत बहुत एडवाइस करता हूँ, मेरा तरफ से अनुरोध करता हूँ, आप इसको ज़रूर इन्वेस्टिगेशन टीम को लगाइए, देखिए छानबीन करके अंदर बहुत गड़बड़ है। इतना सा मेरा रिक्वेस्ट है। मैं राजीव तारू, लोअर दिबांग वैली कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट। थोड़ी देर पहले हमारे कैंडिडेट साहब 42 दम्बुक के तोबिन लेगो जी ने जो एपेक्स बैंक का जो इशू चल रहा है उसमें जो वक्तव्य दिए है, मैं उसी में पूरा समर्थन देता हूं। और मेरा भी कुछ बिंदु है, मैं कुछ चंद बिंदु आपका सामने रखना चाहूँगा कि ये एक कॉमन सेंस वाला बात है। ये एपेक्स बैंक रोइंग जो है उसका जो है पूरा सालों का जो है ट्रांजैक्शन देखने से भी जो है कुछ करोड़ में ही आता है। लेकिन आपने एक इंडिविजुअल को जो है सीसी अकाउंट, कैश क्रेडिट अकाउंट में जो है आपने किसी को लोन दिया है, आपने बताया, आपने खुद ही क्लियरिफिकेशन दिया है कि जो है मैंने किसान क्रेडिट कार्ड के द्वारा मैंने किसी को लोन नहीं दिया, मैंने दिया है सीसी कैश क्रेडिट का थ्रू जो है किसी को दिया है। तो कैश क्रेडिट अकाउंट में जो है लिमिट्स होता है। इतना छोटा सा डिस्ट्रिक्ट, इतना छोटा सा टाउन में जो है जिन फार्म को आपने जो है 14 करोड़ लोन दिया है, उसका जो कमेटी गठन किसने किया है, वो कमेटी भी पूरा लपेटे में आता है। तो इसीलिए जो है जिला भी मत बनाइए, बात को सही कीजिए। एपेक्स बैंक पहले भी एक बार डूब चुका है, उसको रिवाइव किया गया, हमारा जो पहले वक्ता ने भी जो है बताया आपको। तो मेरा सवाल ये है कि यहाँ पे जो है बीजेपी कांग्रेस नहीं करते हुए जो है इशू को देखना चाहिए, इशू को मद्देनजर रखते हुए जो है आगे निकलना चाहिए हमको। क्योंकि ये जो एपेक्स बैंक में जितने भी जो लोअर दिबांग वैली में जितने भी जो पैसा है, जो पूंजी है, वो हमारा लोगों का है। हमारा गांव देहाती का किसान लोग ने जो है मेहनत करके रखा है, हमारा दुकानदारों ने मेहनत करके रखा है, अलग अलग तरीके के छोटे मोटे व्यापारी लोग जितने भी जो पैसा है उन लोगों ने इकट्ठा करके रखा है। आप इनको जो है इधर उधर का बात घुमा के जो है इन लोगों का जो है किसी तरीके से जो है आपने जो है बैंक का जो पॉलिसी होता है, आपने जो पॉलिसी को जो है लोगों ने लेके रखा, उस पॉलिसी का थ्रू से जो है आपने जो विद इंटरेस्ट का साथ नहीं लौटाया तो जो है कल को भी आपको प्रॉब्लम होगा। वैसे भी आप ट्रबल में है। आपका स्टेटमेंट से पता चलता है कि जो है आपका सारा नेता, सारा एपेक्स बैंक का जितना भी जो वर्कर्स है, उन लोगों का वक्ता से ऐसा लगता है, उन लोगों का जो है प्रेस ब्रीफिंग से ऐसा लगता है कि जो है अरुणाचल में जितने भी लोग हैं, कस्टमर्स है, वो कुछ समझता नहीं है। ऐसा बात नहीं है, बहुत कुछ हम लोग भी समझते हैं और लोगों को समझाने का कैपेसिटी भी हम लोग रखते हैं। मेरा सवाल ये है कि कैश क्रेडिट अकाउंट में जो है एक इंडिविजुअल आदमी को जो है इतना 14 करोड़ का जो है आप लोन देने के लिए जो है वो फार्म में जो है इन्वेंट्री का थ्रू जो है दिया जाता है। आपका फार्म में जो है क्या क्या प्रॉपर्टी है, अगर आपने जो है नहीं लौटाया तो जो है आपसे जो है क्या क्या वसूली किया जाएगा। आपका पास क्या स्टॉक है, आपका मंथली सेल्स क्या है, आपका ईयरली टर्नओवर क्या है, उस हिसाब से जो है वो फार्म का अगेंस्ट में जो है एक सीसी अकाउंट बना के जो है उनको जो है चेक या तो एटीएम थमाया जाता है, उसका थ्रू से जो है कैश ट्रांजैक्शन होता है। ये सभी को मालूम है। तो आपने जो है इतना स्मूथ वे से जो है कैसे झूठ बोल दिया कि जो है 14 करोड़ किसी को दे सकता है।
रोइंग डाम्बुक जैसा एक छोटा सा गांव है, एक छोटा सा शहर भी नहीं बोलेंगे हम, 10-20 हजार का जो है पॉपुलेशन है, उसमें लोगों का जो है जो इकट्ठा करके जो है पैसा रखा हुआ है, उसको जो है एक इंसान को जो है आप विदाउट एनी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, विदाउट एनी कंसल्टेशन, आप कैसे एक इंसान को जो है आप 14 करोड़ दे सकता है? और आप हमारा जो कैंडिडेट को जो है आप आरटीआई अच्छा से जवाब देना पड़ेगा। आपने ये पैसा कब ट्रांजैक्शन किया, किसका अकाउंट में दिया, किसका फॉर्म में गया, और आपको अभी रिवील भी करना पड़ेगा, पब्लिक में लाना पड़ेगा इशू को जो है। आपने डिसिप्लिनरी एक्शन लिया है तो जो है किसको बर्खास्त किया आपने? 14 करोड़ एनोमैलिस किया है बोल के आपने किसको टर्मिनेट किया? और वो फॉर्म से जो है आप मंथली ईयरली जो इंटरेस्ट रेट होता है वो 9% ले रहा है ना 15% ले रहा है, आप पब्लिकली आपको बताना होगा। आप फॉर द टाइम बीइंग के लिए जो है आप स्टेट का अकाउंट से लोन लेके जो है कुछ लोगों को पैसा तो वापस कर सकते हैं, लेकिन ये जो आपका जो यहां में जो आउटलेट में जो बैठ के जो यहां एपेक्स में जो बैठ के जो काम करा रहा है वो सही नहीं कर रहा है ना। एपेक्स बैंक हमारा प्रॉपर्टी है, एपेक्स बैंक हमारा अरुणाचल का जो है एक रेवेन्यू जनरेट करने का जो एक जरिया है। आप इसको जो है अपना घर का तिजोरी जैसा कब खोल सकते हैं, कब बंद कर सकते हैं, कौन जगह ले सकते हैं, ये आपका ऑथराइजेशन में नहीं रहेगा ना। ये हमारा लोगों का पैसा है। कांग्रेस गांधी और नेहरू ने बनाया वाला पार्टी है, ये गाली का पार्टी नहीं है। आपका बातों से हम मानने वाला नहीं है। हम राहुल गांधी का फौज है। राहुल गांधी जी ने हमें क्लियर डायरेक्शन दिया है कि जहां पे लोगों का साथ में अत्याचार हो रहा है वहां पे आप पूरी तरह से खड़ा होकर आवाज को बुलंद करना है। इसीलिए मैं बोलता हूं ये अपेक्स बैंक में जो है आप जो भी एनोमैलिस किया है वो जल्द से जल्द, जिसने भी जो है ये एनोमैलिस किया है, जिसने लोन अप्रूव कराया है, उनका भी जो है पब्लिकली कीजिए, टर्मिनेट कीजिए, और जिसने भी लिया है, जिसका अकाउंट में भी गुस्सा है, उसको पब्लिक का सामने जो है लेके आइए, उसका ऊपर भी एक्शन लिया जाना चाहिए, तभी हम लोग मानेंगे। ये बात को जो है यहीं तक खत्म नहीं होता है, ये बात और भी आगे जाएगी। यहां पे जो है पार्टीबाजी वाला बात नहीं है, यहां पे लोगों का न्याय का बात है। लोगों ने मेहनत करके, लोगों का हार्ड अर्न मनी है, ये जो 14 करोड़ है ये लोगों का हार्ड अर्न मनी है। और ये अपेक्स बैंक अरुणाचल का जो जितने भी जो छोटे छोटे बिजनेस है, छोटे छोटे व्यापारी करते हैं, छोटे मोटे नौकरी करते हैं, उन लोगों का पैसा है। ये किसी लीडर का पैसा नहीं है, ये किसी बीजेपी का जो है पैसा नहीं है, ये हमारा कांग्रेस का भी पैसा नहीं है। लेकिन आप लोगों का साथ धोखाधड़ी करेगा, एनोमैलिस करेगा, ऐसा इंडिविजुअल आदमी को जो है विदाउट एनी इन्वेंटरी सर्टिफिकेट आप जो है प्रॉपर विदाउट प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन को किसी को जो है आप इतना बड़ा ह्यूज अमाउंट ऑफ लोन देगा, हम नहीं छोड़ेंगे। कभी ना कभी दिन आप अपने गड्ढे खोदे हुए जगह में गड्ढे में गिरेंगे। ये मैं किसी को धमकी नहीं दे रहा हूं, ये मैं किसी को इंडिविजुअली नहीं बोल रहा हूं। अगर हमारा फैमिली से कोई भी एपेक्स बैंक में बैठ के ये हरकत करता, मेरा बच्चा क्यों ना हो, मेरा मम्मी क्यों ना हो, मेरा फैमिली का कोई भी सदस्य क्यों ना हो, मैं बोलूंगा। वो कांग्रेस का कोई सपोर्टर्स होने से भी मैं बोलेगा, ऐसा एनोमैलिस करेगा। इसमें बीजेपी कांग्रेस एनपीपी वाला बात ही नहीं है, इसमें न्याय का बात है, इसमें सिस्टम का बात है। आप पूरे देश में सिस्टम को तो बिगाड़ के रखा है, एपीसीएस को भी आप खत्म करके रखा हुआ है। जितने भी बड़े बड़े इंटरव्यू से उसको कराते नहीं है, आप यहां पे भी लग गए हैं, तो इसको तो हम लोग नहीं छोड़ेंगे। कांग्रेस को आप आरोप नहीं लगा सकते। कांग्रेस जहां भी हो, अन्याय होगा, लोगों का साथ अत्याचार होगा, वहां लोगों के साथ खड़ा होने का काम करता है। कांग्रेस हमेशा से खड़ा है, खड़ा रहेगा, बाद में भी खड़ा रहेगा। कांग्रेस पीछे हटने वाला नहीं है। मैं इस बात को यहीं तक रखकर मैं विराम लगाना चाहूंगा, और ये नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस को भी मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। आपने हमारे प्रेस को जो है सक्सेसफुली आपने कैच किया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।